Okay friends, students, the question lesson number 9 coordination compound illustration number 3. Write the IUPAC name of the following coordination compound. Question पूछा गया है दोस्तों IUPAC name. What is the question friends? IUPAC name. अगले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो लोग ने नेम लिखा था, उसके ऊपर से फॉर्मूला पूछा था. ये वाले क्वेश्चन में क्या है, फॉर्मूला है, उसके ऊपर से क्या बनाने का है, नेम. तो जब भी फॉर्मूले के ऊपर से अगर हम नेम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले मेटल आयंस होते हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनना सबसे पहले जरूरी है. तो जो मेरा ऑप्शन ए है, फर्स्ट ऑप्शन कौन सा है, तो Pt NH3 twice Cl NO2. दोस्तों मैंने ये करा, उससे पहले आपको एक क्लियर कर दूं कि मेटल आयन जो होता है उसको दो तरीके से लिखा जाता है. एक नॉर्मल लिखा जाता है और एक उसके पीछे 8 लगा के लिखा जाता है, ATE 8. तो 8 कब लगेगा और कब नहीं लगेगा वो एक बार हम फिर से समझ लेते हैं. अगर मेरे को ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है K4FeCl6, आइदर ऐसा लिखा है FeCl6 -4. आप देख सकते हो इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी है, आइदर ऊपर नेगेटिव चार्ज है. ये कंडीशन में 8 लगेगा. और अगर मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CONH3 6Cl3 और CONH3 6 ऊपर +3, इसमें क्या है, तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट, उसके राइट साइड पे नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी है, आइदर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो 8 सफिक्स लगेगा नहीं. किसके पीछे, मेटल के पीछे. किसके पीछे, मेटल के पीछे. इज दैट क्लियर? ओके, ये सब के रूल्स जो है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं. आप कंटेंट में जाके इसके रूल्स चेक कर सकते हो दोस्तों. लेकिन हर एक बार में जो रूल्स आते हैं वो भी बोलता जाऊंगा. ये रूल्स के अंदर का ही पार्ट है कि मेटल आयन के पीछे 8 लगेगा कि नहीं लगेगा. ओके दोस्तों, दूसरी बात, अगर नेगेटिव लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है, नेगेटिव लिगेंड कौन सी वैलेंसी से, सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है, तो उसके पीछे O लगेगा. क्या लगेगा, O. और अगर नेगेटिव लिगेंड प्राइमरी वैलेंसी से जुड़ा हुआ है तो उसके पीछे O लगता नहीं है. सेकेंडरी वैलेंसी मतलब मेटल आयन के साथ में होगा तो O लगेगा, और मेटल आयन के साथ में बाहर होगा तो उसके अंदर O लगेगा नहीं. आपको देखने का कि लिगेंड नेगेटिव है कि न्यूट्रल है. नेगेटिव है तो ही O लगेगा, अदरवाइज न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको नॉर्मल नाम से लिखा जाता है. तो लेट मी ट्राई फ्रेंड्स. सबसे पहले हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कौन सा, PtNH3 twice Cl NO2. तो क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर Pt + 2NH3 + Cl + NO2 इज इक्वल्स टू 0. इधर इज इक्वल्स टू करके मैंने 0 क्यों लिखा दोस्तों, क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है. अगर ऊपर प्लस होता तो मैं +1 लिखता, माइनस होता तो -1 लिखता. समझ में आई बात? ओके दोस्तों, नाउ प्लेटिनम का मेरे को ऑक्सीडेशन नंबर गिनने का है. अमोनिया मोनोडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड इसलिए उसका चार्ज होगा 0. क्लोरीन मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड -1. NO2 भी मोनोडेंटेड नेगेटिव लिगेंड है इसलिए -1 चार्ज होगा, इज इक्वल्स टू क्या, 0. तो ये कॉम्प्लेक्स में प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया दोस्तों, +2. बात समझ में आई? ओके, अब मैं इसका नाम लिखने की शुरुआत करूंगा. दोस्तों ये हेप्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स है. हेप्रोलैक्टिक कॉम्प्लेक्स जब होता है मतलब उसके अंदर एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स के अंदर एक से ज्यादा लिगेंड अवेलेबल है उसको ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखा जाता है. तो इसमें सबसे पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर NH3 को बोलते हैं अमाइन, Cl को बोलेंगे क्लोरिडो, और इसको बोलेंगे नाइट्रिटो. क्या बोलेंगे, नाइट्रिटो. तो इसका A, इसका C और इसका N. तो अल्फाबेट
है तो मैं लिखूंगा क्या, डायमाइन, डायमाइन क्लोरिडो नाइट्रिटो, यहां इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम है N, मतलब मैं N लिखूंगा, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन करता है, नाइट्रोजन, और फिर आएगा क्या, प्लेटिनियम, और फिर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा क्या, 2। इस तरह से दोस्तों इसका नाम लिखा जाता है, सभी आप स्मॉल लेटर्स में लिख सकते हो। समझ में आया दोस्तों, किस तरह से इसका नोमेनक्लेचर होता है। सपोज एक NO2 की जगह पे सपोज ऐसा हो जाता ONO, क्या होता, ONO। दोस्तों ONO होता तो भी उसका चार्ज -1 ही होता, मतलब प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता, 2। ये सब सेम होता, लेकिन यहाँ चेंज करके N की जगह पे क्या लिखना पड़ता, O। समझ में आया। तो ये क्या दिखाता है दोस्तों, NO2 and ONO are considered as an ambident ligand, are considered as a which ligand, ambident ligand। और जो ambident ligand है वो ही क्या करते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। कौन सा आइसोमेरिज्म, लिंकेज। इज दैट क्लियर। तो हमारे पास यहाँ NO2 है, इसलिए हम जाएंगे किसके साथ, N के साथ। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स, वेरी गुड। नाउ वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बी ऑप्शन है, बी में क्या लिखा है, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स के ऊपर ध्यान दीजिए, K3Cr2O4 थ्राइस। रूल्स के हिसाब से यहाँ क्या है, आपके पास क्रोमियम है, उसके पास लेफ्ट साइड पे क्या है, पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी। तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि जब मैं नाम लिखूंगा तो मेटल आयन के पीछे 8 सफिक्स लगेगा। कौन सा सफिक्स, 8 सफिक्स। तो सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनो, 3K + Cr + 3C2O4 इज इक्वल्स टू 0। 0 क्यों लिखा, ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या लिखा, 0। 3 पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर 1, क्रोमियम का गिनने का, 3 × C2O4 को बोलते हैं ऑक्सलेट, और ऑक्सलेट इज योर बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड, मतलब उसका चार्ज होगा क्या, -2। बाइडेंटेड नेगेटिव लिगेंड का चार्ज होता है -2। तो इसको जब हम सिंपलीफाई करेंगे तो वी कैन गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हाउ मच, +3। कितना मिलेगा, +3। अब जब इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले K3 का मतलब क्या, पोटेशियम। ये प्राइमरी वैलेंसी है तो थोड़ा स्पेस छोड़ के फिर इसका नाम लिखूंगा, इसका नाम होगा ट्राई ऑक्सीलेटो। मैंने दोस्तों बोला था यहाँ O लगाने का सफिक्स क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है और वो सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है। सेकेंडरी वैलेंसी मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें जो मेटल आयन के साथ जो जुड़ता है उसको बोला जाता है सेकेंडरी वैलेंसी। समझ में आया। और अगर नेगेटिव लिगेंड है तो उसके पीछे क्या लगेगा, O, और यहाँ जो Cr है उसको मैं बोलूंगा क्या, क्रोमेट। ऑक्सीडेशन नंबर रोमन में लिखने का 3। इज इट क्लियर, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी क्वेश्चन कौन सा है, आप चेक कर सकते हो। सी में है कौन सा, तो CO Cl2 En ट्वाइस Cl। रूल्स के हिसाब से सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो मेटल आयन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनेंगे, CO + 2Cl + 2En + HCl को भी गिनना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, 0। 0 क्यों लिखा, ऊपर कोई चार्ज नहीं, मतलब क्या, 0। अब इसका गिनने का है ऑक्सीडेशन नंबर, CO + 2 × -1 En 0। क्यों En का फ्रेंड्स मैंने 0 लिया, सोचो, बिकॉज इट इज ए बाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड। वापस Cl है तो वो होगा -1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट बैठेगा +3। इसको सिंपलीफाई कर सकते हो आराम से। अब जब नाम लिखेंगे, ये हेटेरोलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स है। हेटेरोलेक्ट्रिक का मतलब जिसमें 2 से ज्यादा अलग अलग टाइप के लिगेंड्स अवेलेबल है। यहाँ क्लोरीन और En बोथ आर एक्ट एज ए लिगेंड, दोनों लिगेंड है। तो जब ऐसा होता है तो एक कंडीशन में मैं अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करता हूँ। Cl को बोलूंगा क्लोरिडो
और EN को बोलूंगा इथेन 1,2 डायमाइन। दूसरी बात दोस्तों, ये जो EN है वो आपका ऑर्गेनिक पॉलीडेंटल लिगेंड है, और ऑर्गेनिक पॉलीडेंटल लिगेंड में क्या होता है, तो उसके अगर 2 नंबर है तो उसको डाई नहीं बोलते हैं, बोलते हैं 20। 3 को ट्राई नहीं बोलते, बोलते हैं ट्रिस। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले नाम लिखेंगे क्या, Cl2 मतलब क्या, डाई क्लोरिडो, फिर आएगा 20। और ऑर्गेनिक जो लिगेंड होता है उसको ऑलवेज ब्रैकेट में लिखा जाता है, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा, इथेन 1,2 डायमाइन, ब्रैकेट कंप्लीट, फिर आएगा क्या, कोबाल्ट, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 रोमन में, और फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखूंगा क्लोराइड, थोड़ा स्पेस छोड़ के क्या लिखूंगा, क्लोराइड। यहाँ क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ कोबाल्ट क्यों नहीं लगाया, तो आप सोच सकते हो अगर मेरे पास नेगेटिव प्राइमरी वैलेंसी है तो मेटल आयन के पीछे 8 लगता नहीं है। समझ में आया? वेरी गुड। ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका कौन सा है, आप देख सकते हो आपके सामने ही है फोर्थ क्वेश्चन। CO NH3 हाउ मच टाइम्स, 5 टाइम्स CO3 और उसके बाद Cl। वापिस आगे वाले जैसा ही क्वेश्चन, ये क्लोरीन प्राइमरी वैलेंसी के बतौर अवेलेबल है, मतलब मेटल आयन के पीछे 8 लगेगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट गिन लो, CO प्लस 5NH3 प्लस CO3 प्लस Cl इज इक्वल्स टू 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर गिनेगा, CO प्लस 5NH3 का होगा 0, CO3 माइनस 2। दोस्तों CO3 का माइनस 2 क्यों लिया, बिकॉज CO3 इज ए बाइडेंटल लिगेंड। डाइडेंटल लिगेंड का मतलब क्या, इट हैव a tendency to donate 2 lone pairs, और वो नेगेटिव लिगेंड है इसलिए उसका चार्ज होगा -2, Cl का -1 इज इक्वल्स टू 0। सिंपलीफाई द थिंग्स, तो वी कैन गेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन प्लस 3। और जब इसका नाम लिखेंगे तो वापस से हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है। हेटेरोलेप्टिक का मतलब 2 अलग-अलग टाइप के लिगेंड्स। तो जब 2 अलग-अलग टाइप के लिगेंड्स होते हैं तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। इसका होता है एमाइन और इसका होता है कार्बोनेटो। एमाइन का A, कार्बोनेटो का C, अल्फाबेटिकल में एमाइन का A पहले आएगा, इसका नाम होगा 5 बार है इसलिए लिखेंगे क्या, पेंटामाइन। याद रखने का दोस्तों, एमाइन जब लिखेंगे तो M 2 बार लिखेंगे, पेंटामाइन कार्बोनेटो। यहाँ O क्यों लगाया, क्योंकि CO3 सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़ा है और नेगेटिव लिगेंड है, इसलिए इसके पीछे क्या लगा O। CO को बोलेंगे क्या, कोबाल्ट, फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कौन सा आएगा 3, और उसके बाद थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखूंगा क्या, क्लोराइड। समझ में आया दोस्तों? यहाँ कोबाल्ट क्यों नहीं लिखा वापिस, तो क्योंकि यहाँ पे Cl प्राइमरी वैलेंसी नेगेटिव वैलेंसी है इसलिए उसके पीछे 8 लगेगा नहीं। समझ में आया दोस्तों? ओके। एंड आखिरी क्वेश्चन जो है उसके ऊपर फोकस करते हैं। आखिरी क्वेश्चन में Hg लिखा हुआ है, ये है आपका E ऑप्शन, उसमें लिखा है Hg, फिर आएगा CO HCl 4 टाइम्स। दोस्तों सेम है, ये Hg आपका पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी, और पॉजिटिव प्राइमरी वैलेंसी जब अवेलेबल होता है तब क्या करने का, मेटल आयन के पीछे क्या लगाने का, 8 लगाने का। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CO, जहाँ करेंगे Hg प्लस CO प्लस 4HCl इज इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन ये होगा कि Hg का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लिया जाएगा, क्योंकि मर्क्यूरी इट इज आल्सो कॉल्ड योर डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिस्टेंस एलिमेंट, और ट्रांजिस्टेंस एलिमेंट का एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। जैसे मर्क्यूरी का +1 और +2 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। तो यहाँ मर्क्यूरी का मैं कितना लूंगा, +1 के +2, उसका आंसर आपको कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिखा है।
ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका लेने का 1, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता था 2 तो मैं एच का भी क्या लेता 2। समझ में एक बात? वेरी गुड फ्रेंड्स। तो क्या होगा यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब एच का ऑक्सीडेशन नंबर मैं लूंगा 1, CO का गिनने का है मुझको, और 4 SCN का होगा -1 इज इक्वल्स टू 0। वापस क्वेश्चन SCN का -1 क्यों? क्लिक होना चाहिए, -1 मतलब मोनोटेंटेड नेगेटिव लिगेंड। ओके, इसको सिंपलीफाई करो तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा दोस्तों? +3। अब जब मैं इसका नाम लिखूंगा तो सबसे पहले मुझको लिखना पड़ेगा Hg का नाम क्या बोलो दोस्तों? मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है दोस्तों? 1, तो मुझको लिखना पड़ेगा 1, तो मर्क्यूरी 1, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के लिखूंगा क्या? टेट्रा SCN को बोलते हैं थायोसाइनेटो। क्या? थायोसाइनेटो में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम है सल्फर, इसलिए S, फिर आएगा क्या? कोबाल्टेट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा कौन सा? 3। क्यों मैंने दोस्तों यहाँ टेट्रा थायोसाइनेटो फिर S लिखा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर SCN है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एटम कौन है? सल्फर। अगर यहाँ NCS होता, SCN की जगह पे क्या होता? NCS, पूरा नाम सेम होता, लेकिन ये S की जगह पे क्या मैं लिखता दोस्तों? N। तो ऐसा कब पॉसिबल है? तो जब मेरे पास एम्बिडेंट लिगेंड अवेलेबल है। कौन से लिगेंड? एम्बिडेंट लिगेंड। और एम्बिडेंट लिगेंड कौन सी आइसोमेरिज्म बताते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। कौन सी? लिंकेज। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? तो अच्छी तरह से देखने का। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।